कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर राधा रानी के दिव्य भव्य मंदिर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सामने आप लोग एक सरोवर देख पाएंगे। इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। तो यहाँ का लीला ऐसा आता है कि कृष्ण जब रासस्थली में अपने नित्य लीला को प्रकट कर रहे थे, कृष्ण रास नृत्य कर रहे थे और सभी गोपी कृष्ण के सहित नृत्य कर रही थी। तो इतने में श्रीमती राधा रानी के मन में एक भाव आया। कैसा भाव? कि कृष्ण को हम जैसे परिचालना करते हैं कृष्ण वैसे परिचालित होते हैं, कृष्ण को हम जैसे नियंत्रित करते हैं कृष्ण वैसे नियंत्रित होते हैं, और कृष्ण तो मेरे नियंत्रण में है। कृष्ण सिर्फ हम ही को प्रेम करते हैं और आज हमारे इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण मेरे पास खड़े हैं। कृष्ण तो सिर्फ मेरे ही हैं, कृष्ण और किसी के नहीं हो सकते। तो ऐसे अद्भुत भाव श्रीमती राधा रानी के हृदय में प्रकट हुआ। और भगवान क्या है? भगवान का एक नाम है गर्वगंजन। क्या है? गर्वगंजन। हालांकि राधा रानी का ये जो भाव है ये चरम प्रेम को दर्शाता है कृष्ण के प्रति, लेकिन फिर भी राधा रानी उस समय ऐसे सोच लिए। क्या सोचे? कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, कृष्ण आज मेरे लिए यहाँ हैं, कृष्ण को जैसे नचाएंगे वैसे कृष्ण नाचेंगे। हाँ, कृष्ण तो मेरे उंगली में नाचते हैं। हाँ, जैसा हम चाहते हैं कृष्ण वैसे कार्य करते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के विषयों को राधा रानी अपने मन ही मन सोचने लगी। और जब ऐसे सोची तो तत्क्षणात कृष्ण चिंतन किए कि नहीं, अभी तो हमको कुछ एक उचित शिक्षा देना है। किसको? राधा रानी को। तो तत्क्षणात क्या हो गया कि वहाँ पे राधा रानी जितने भी गोपियों के सहित नृत्य कर रही थी और सभी गोपियों के सहित कृष्ण खुद को प्रकाश करके सभी जो गोपियां थी रास में नृत्य कर रही थी, हर एक गोपी के पास कृष्ण उपस्थित थे। ऐसा नहीं सिर्फ राधा रानी के पास, सभी गोपी देख रहे थे कि कृष्ण सिर्फ मेरे लिए आए हैं और मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। क्लास सुनने के समय नो जप्पा, ठीक है, ओनली क्लास। तो क्या था? सब गोपी देख रहे हैं कि उनके सामने सिर्फ कृष्ण आए हैं और कृष्ण उनके साथ ही नृत्य करने आए हैं, बाकी राधा रानी के लिए नहीं। सब देख रहे थे सिर्फ हम अकेले हैं और कृष्ण मेरे सामने हैं इस रास मंडली में। और उसी समय जो इतने अनंत कोटि गोपीगण नृत्य कर रही थी, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, सभी अपने सामने सिर्फ कृष्ण को दर्शन कर रहे थे। तो राधा रानी के मन में जब ऐसा भाव आया कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, कृष्ण मेरे हाथ से नचते हैं और कृष्ण को जैसा बोलेंगे वैसा ही कृष्ण करेंगे, आज तो हम कृष्ण के पास हैं। हाँ, तो एक गर्व जिसको बोलते हैं, गर्व राधा रानी ने जब किया, तत्क्षणात क्या हुआ? कृष्ण मन में चिंतन किए कि अभी हम अंतर्धान हो जाएंगे। तो कृष्ण रासस्थली से अंतर्धान हो गया, अप्रकट हो गया। किसको लेके? राधा रानी को लेके। राधा रानी के सहित उस स्थान से क्या किए? अप्रकट हो गए, चले गए। अब बाकी जितने सब गोपीगण थी सभी चिंता करने लगी कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण हमको छोड़ के क्यों गए? कृष्ण निश्चित किसी गोपी के साथ गए हैं और वो गोपी कौन है, ऐसा मन में चिंतन करने लगे। तो सोचने लगे कि वो विशेष गोपी कौन है। ललिता विशाखा समझ गई, वो लोग समझ गए कि राधा रानी के साथ ही भगवान गए हैं। तो एक निर्जन स्थान में राधा और कृष्ण दोनों चले गए थे, ठीक है। वो स्थान कौन सा है? ये वाला स्थान, हरिबोल। तो जहाँ पे राधा रानी का मंदिर है, तो यहाँ पे कृष्ण और राधा रानी आ गए थे। अब आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं। अब राधा रानी के मन में इच्छा हुआ कि कृष्ण हमको अपने दो बाहू में उठाए, ठीक है, और फिर धीरे से अपने कंधे पे उठाए। तो राधा रानी के मन के वासना को पूर्ण करने के लिए कृष्ण क्या किए? कृष्ण तत्क्षणात उस वक्त राधा रानी को अपने हाथ से उठाए और अपने कंधे में रखे। और जब ऐसे रखे, इतने में राधा रानी कुछ देर तक चलने के बाद राधा रानी बोली कि हमको अभी बैठना है।
अब कृष्ण राधा रानी को बैठाने गए और तत्सनात अंतर्धान हो गए और राधा रानी गिर पड़ी। और राधा रानी जो गिर पड़ी, अब आसपास ढूंढ रहे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण और नहीं मिल रहे। मोहे हम तो ढूंढे ये जग सारा, मोहे मिलो ना प्रीतम प्यारा। हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन प्रीतम प्यारा हमको नहीं मिल रहे। क्या हुआ, क्यों गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण? तो कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी क्रंदन करने लगी और चिंतन करने लगी कि हे मदन मोहन, हमने आपके चरण में कौन सा अपराध कर दिया कि आज आप हमको छोड़ के चले गए। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि राधे तू बड़ी भागिनी, कौन सो तपस्या की जो तीनों लोकों के नाथ हैं सो तेरो अधीन। कि हे राधा रानी, आप कौन से तपस्या की हैं कि जिसके कारण जो इस त्रिभुवन के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, सो तेरो अधीन, कि आपके अधीन है और आप जैसा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उस अनुसार परम ब्रह्म भगवान जगत के नियंत्रा चलते हैं। कितना बड़ा भाग्य है राधा रानी का। अब वही राधा रानी को छोड़ के परम ब्रह्म भगवान मुहूर्त में चले गए और कृष्ण क्या किए, चुपके से देख रहे थे राधा रानी का वस्त्र। उसमें कृष्ण को आनंद आ रहा था और राधा रानी क्या कर रही थी, राधा रानी बैठे रोने लगी। एक छवि शायद आप लोग देखेंगे, सर पे हाथ रख के राधा रानी कुछ चिंतन कर रही है और रो रही है, कृष्ण का चिंतन करके रो रही है। तो राधा रानी जो रोई थी, तो राधा रानी के क्रंदन से, अश्रु से ए मान सरोवर बन गया। हरि बोल। तो राधा रानी एक तो मान की हुई थी, मान मतलब वो भी मान, हाँ, अपने तरफ से एक गंभीर भाव को पोषण करके रखना, जो कि एक प्रेम में होता है। गुस्सा एक चीज होता है और मान करना एक अलग चीज होता है। मान में प्रेम है, इसमें क्रोध के साथ प्रेम का परसेंटेज ज्यादा रहता है। तो राधा रानी मान की थी। राधा रानी के ऐसे बहुत सारे वृंदावन में जगह है, मान भंजन लीला हुआ है। तो उसमें से एक स्थान है जहाँ पे बहुत ही मधुर सुंदर, हाँ, ये जो सरोवर आप लोग देख पा रहे हैं, मान सरोवर, तो इसमें राधा रानी के रोने से, हाँ, ये स्थान का पानी जो दिख रहा है ये प्रकट हो गया। तो राधा रानी के आंखों के अश्रु से बना है। तो इसमें जो भी नहाए तो उसको तत्सनात, हाँ, कृष्ण के विरह वेदना क्या होता है उसको अनुभूति कर सकते हैं। हरि बोल। और कृष्ण प्रेम उसके हृदय में प्रकट होगा। हरि बोल। और सर्वोपरि उसको राधा रानी का कृपा प्राप्त होगा। हरि बोल। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पे आके हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको, स्नान करना चाहिए। हाँ, हमारे आचार्य बोल रहे हैं हमको यहाँ पे आके रोना चाहिए। हरि बोल। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। आप लोग कितने जन रोने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाए। हाँ, रोने के लिए ये बहुत जन अभी कोई आवाज ही नहीं कर रहे हैं, सब चुपचाप रोना चाहते हैं। हाँ, कितने जन रोना चाहते हैं? दो हाथ उठा के बोलिए, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इस दुनिया में हम लोग कोई भी रोना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो अभी देखो ये रोने का अर्थ कैसा है। अगर भगवान के विरह में रोएंगे तब ये रोना काम में आएगा। अगर भगवान के लिए नहीं रोएंगे तो इस जगत के लिए रो रो के मरना पड़ेगा। हरि वाह, इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा। हाँ, बिन कारण अकारण हर समय आपको, हाँ, सिर्फ रोना ही पड़ेगा। जो भगवान के लिए रोते हैं उनको इस जगत के कष्ट दुख दर्द के लिए रोना नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग को किसके लिए रोना चाहिए? भगवान के लिए, राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, गोपी गण की जय, भूमि वृंदावन धाम की जय। सबके अंदर एनर्जी है, सभी दो हाथ उठा के कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान की प्रसन्नता विधान के लिए। और अभी हम लोग एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना गाएंगे जो कि गोपीगण गाई थी कृष्ण के विरह में। क्या? कृष्ण के विरह में।
कि जब कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए तो गोपीगण व्याकुल हो गई और कृष्ण के लिए तरसती रही। और तब वो लोग पेड़ को, पक्षियों को, भ्रमर को, सबको पूछने लगे कि कृष्ण कहाँ है। और एक दूसरे के साथ रह के गोपीगण कृष्ण लीला प्रदर्शित कर रही थी, विभिन्न प्रकार के सुंदर कृष्ण लीलाएं। कि कोई गाय बन गया है और उसको गोचारण करने एक जन कृष्ण बन गए हैं, दो गोपी ऐसे चल रहे हैं। तो कोई गोपी ऐसे जमीन में बैठ गई है तो उसके कंधे के ऊपर एक गोपी खड़ी हो गई है और ऐसे हाथ उठा के गोवर्धन धारण कर की है कि कृष्ण गोवर्धन उठाए हैं। इस लीला को दर्शा रहे हैं। 5 गोपी मिलके एक नाग के जैसे बने और उसके ऊपर एक गोपी उठ के बांसुरी बजा रही है कि कालिया दमन लीला को दर्शा रही है। तो ऐसे सभी कृष्ण के लीलाओं को गोपीगण कृष्ण के विरह में दर्शाने लगे, लीला करने लगे। के दैत्य दृश्यताम दृश्यतावकः तैतिता सबः त्वं विचिन्नते। के हर एक कठिन परिस्थिति में जो दैव था उसमें आप आए, हमको रक्षा किए, हमारे साथ थे। लेकिन अभी आपके विरह में हम लोग वो अनुभूति कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हमारा मंद दुर्भाग्य है कि कालिया जो विष को धारण किया हुआ था वो आपको मारने आया, लेकिन आप उसको कृपा करके अपने चरण धूल उसके सर पे दिए। लेकिन हम गोपीगण पागल ही नहीं है, पागल के उन्मत्त के जैसे आपके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको आपका चरण का धूल नहीं मिला, हमको आपको आश्रय नहीं मिला। अब हमारा क्या होगा? हम आपके विरह के अग्नि में हमारा संपूर्ण शरीर जल रहा है। तो अभी वो गोपी गीत को हम लोग गाएंगे। जिनको हमारे बाद गाना आएगा तो आप लोग प्रयास करें, नहीं तो ध्यान पूर्वक प्रेम से इसको श्रवण करें और चिंतन करें। किसका चिंतन करेंगे? घर का चिंतन करेंगे। भूख लगाए खाने का चिंतन करेंगे। नहीं, क्या चिंतन करेंगे? राधा कृष्ण का। हाँ, राधा कृष्ण गोपियों का स्थान का मेडिटेट करना है, ध्यान करना है। क्या? स्थान का ध्यान करना है। ठीक है, भजन को सुनिए और साथ ही साथ स्मरण कीजिए। श्री गोप्यौचो जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज सरत इंदिरा सासदत्र दैतदृक्षता दृक्षुतावका तैधृता सवा संविचिन्नते सरयुदासये साधु जातस सरसी गोधरा श्रीमुषदृश सुरतनाथ ते शुल्कराशिका वरधनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलापया यालराक्षसा दर्शमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा
लभते भयम् रक्षिता मोहो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिनाम् अन्तरात्मदे विघ्न सार्धितो विश्वगुप्तये सखौदे दिवा साततं कुले विरचिता भयम् दृष्टिधूर्यते चरणमीयुषा स्मृतिर्भया करशरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहि नाम शिखराग्रहम् व्रजदनातिह निरयोषिता निज जनाश्मय दाक्ष्मणस्मृत भज सखी भव किङ्करीष्मनो जलरुहार्णनम् चारुदेशय प्रणत देहिनां पापकर्षणम् त्रिनचराणुगं श्रीनिकेतनम् फणिवनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुतेषु कृतिरिच्छयम् मधुररागिरा मल्गुवाक्षया बुधमनग्रया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमोहति अधरसिधुना प्रध्ययशरा तव कथामृतं तप्तजीवनम् कभिविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमताततं भविगृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमदेक्षणा विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम्
रहसि संविदो या श्रीधीस्पृश कुहकनो मना कोवयन्ति कारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलातिराङ्कुरैः सीदतीतिना कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तरे वररुहाननं विवृदावृतम् पन घनरजस्वरं दशयुमुषः मनसि न स्मरन् विरजच्छसि प्रणतकामदं पद्मदर्शितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमण नास्ति न सपदादिहम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं सरितवेणुना शुष्टुचुम्बिता इतररागवी स्मारणाङ्गिना वितरवीरसे धारमामृतम् यटति याद्वना हीनकाननं तुटिद्योगायते श्यामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखां च ते जडो दीक्षता पद्मकीदृशा पतिसुतान्वया मातृबान्धवा नतिविलग्ना ते हस्तचोद्गता गतिविलास्तवो हृद्मोहिता हितवयोषिता त्रस्तजन्निषे रहसि संविधो इच्छयोध प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्
बृहदुरा सृजो वृक्षधामते मुहूर्ते स्पृहा मोहते मना ब्रजवनौकना वेक्षिरङ्गते वृजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् यजमानं च न संप्रियात्मता सजनरे द्रुजा यन्निषोदनम् सुजात च रणमुरस्तनेषु गीताशनै प्रिया दधीमहि कल्पेषु तेनाटवी विमाटसी तदत्थेन किंस्मित कृपाद्रिभ्रमति धीवदार्जोषणा इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसा संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतां नामै त्रयोदश अध्याय। हरे कृष्णा। जय श्री गोपी गीत की जय, अनंत कोटि गोपी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मानसरोवर की जय, घोर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे यहाँ के राधा रानी मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और मंदिर में सिर्फ राधा रानी है, कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण राधा रानी को छोड़ के अकेले यहाँ पे चले गए थे, इसलिए सिर्फ राधा रानी यहाँ पे है। अरे तो इसको लेके चलो, देखिए उधर ऊपर नहीं, नीचे आगे चलो, चल नहीं पा रहे। मंदिर के तरफ जाओ। आगे चलो, चलो, हाँ चल रहे हैं, मतलब पीछे, हाँ Yeah.
योगिनीकरं कुमार